एक दिन एक किसान के घर पे कुछ मेहमान आते हैं और जब वो मेहमान उस किसान के घर पर पहुंचते हैं तब वो किसान अपने खेत पर होता है। तो मेहमान किसान के घर पर उस किसान का इंतजार करते हैं और थोड़ी देर बाद वो किसान और उसका पालतू कुत्ता दोनों घर पर पहुंचते हैं। मेहमान ने उनको देखा और वो किसान से पूछते हैं कि तुम दोनों एक ही रास्ते से आए हो, पर तुम्हारा कुत्ता बहुत हाँफ रहा है और तुम तो बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे हो, ऐसा क्यों? तभी वो किसान उन्हें बताता है, हम दोनों एक ही रास्ते से तो आए हैं, लेकिन मैं सीधा घर पर आया हूँ। लेकिन इस कुत्ते को रास्ते में अगर कोई दूसरा कुत्ता मिल जाता था तो ये पहले उसके पीछे भागता और फिर मेरे पास आता, और फिर कोई और कुत्ता मिलता तो ये उसके पीछे भागता फिर मेरे पास आता, और पूरे रास्ते में यही करता रहा, इसीलिए इतना थका हुआ लग रहा है। देखिए ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी होगी आपको, लेकिन इसकी जो सीख है ना वो बहुत बड़ी है। आप में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके सपने बहुत बड़े हैं। इस मंजिल के सफर में जिस तरह उस कुत्ते को रास्ते में बहुत सारे कुत्ते मिल रहे थे, इस तरह आपको भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, पहला या फिर उस कुत्ते की तरह इंसानों से लड़ने और उनको समझाने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर दो, उसके पीछे भागते रहो, या फिर उस किसान की तरह अपना लक्ष्य अपने माइंड में रखकर सीधे रास्ते पर चलते जाओ। जो लोग बोल रहे थे आपको वो वहीं के वहीं रह जाएंगे और आप बहुत आगे निकल जाओगे, और कुछ टाइम बाद उनकी आवाज भी आना आपको बंद हो जाएगी। दोस्तों ये थी पहली कहानी। अब हम आपको सुनाने वाले हैं एक दूसरी कहानी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद आप में से कुछ लोगों ने पहले से सुन भी रखी होगी। एक बार एक पिता अपने बेटे को पार्क में घुमाने के लिए ले जाते हैं। तभी रास्ते में कुछ घास होती है। वो पिता अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा ये घास यहाँ से उखाड़ दो। तो बच्चा बहुत ही आसानी से उस घास को वहाँ से उखाड़ देता है, और तभी वो दोनों आगे जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक छोटा सा पौधा मिलता है। तो पिता अपने बेटे से कहते हैं कि बेटे इस पौधे को भी यहाँ से उखाड़ दो। तो वो जो बच्चा होता है वो थोड़ा जोर लगाता है और उस पौधे को भी वहाँ से उखाड़ देता है, और फिर वे दोनों थोड़ा आगे चलते हैं। फिर उन्हें थोड़ा एक बड़ा पौधा मिलता है। पिता फिर कहते हैं बेटे इस पौधे को भी यहाँ से उखाड़ दो। तो वो बच्चा बहुत जोर लगाता है, अपनी पूरी जान लगा देता है, उस पौधे को वहाँ से उखाड़ देता है, और फिर वे दोनों थोड़ा आगे चलते हैं और उन्हें वहाँ एक पेड़ मिलता है। तो पिता अपने बेटे से कहते हैं कि बेटे इस पेड़ को भी यहाँ से उखाड़ दो। बेटा कहता है पापा ये पेड़ मुझसे नहीं उखड़ेगा। पापा कहते हैं तू ट्राई तो कर, उखड़ेगा। तो बेटा अपने पापा की बात को मानकर लग जाता है उस पेड़ को उखाड़ने में। बेटा बहुत कोशिश करता है, अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन फिर भी उस पेड़ को नहीं उखाड़ पाता, और फिर अपने पापा से कहता है पापा ये मुझसे नहीं उखड़ रहा। और तभी उसके पापा कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे आने वाली जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बेटे जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाएगी तुम कई सारी आदतों के शिकार हो सकते हो, और तुम्हारी बुरी आदतें भी शुरुआत में उस घास की तरह होगी, लेकिन टाइम के साथ में उस छोटे पौधे की तरह बन जाएंगी, और फिर उस बड़े पौधे की तरह, और देखते ही देखते पेड़ की तरह बन जाएंगी। उन बुरी आदतों को अगर टाइम के साथ में नहीं उखाड़ा गया तो एक टाइम पर वो ऐसा रूप ले लेंगी आप चाह कर भी अपने अंदर से उन आदतों को नहीं मिटा सकोगे। जैसे ही कोई बुरी आदत हमें लगी, शुरुआत में उसे छोड़ना उतना ही आसान होगा जितना कि उस घास को उखाड़ना, लेकिन जितना ज्यादा टाइम आप लोगे उतना ज्यादा मुश्किल होगा आपको उन आदतों को छोड़ना, जिस तरह से उस बच्चे के लिए हो गया था उस पेड़ को उखाड़ना। दोस्तों आदतें ही इंसान का भविष्य बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। इससे पहले कि आपकी आदतें आपको कंट्रोल करें, आप अपनी आदतों को कंट्रोल करें।